जय जगन्नाथ कलयुगी फिल्म दिखाई है जगन्नाथ के बारे में, कलयुग के नारायण की। तो उसमें दिखाया है लक्ष्मी बंगी के घर गई तो जगन्नाथ ने लक्ष्मी को त्याग दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती है, जो भी कथा कहानियां हैं वो संपन्न स्टेज की यादगार हैं या अधूरे पुरुषार्थ की यादगार हैं? संपन्न स्टेज की यादगार हैं। और लक्ष्मी अथवा नारायण अकेले ही संपन्न बन जाते हैं या कोई और आत्माएं भी साथ में संपन्न बनती है तब विष्णु कहा जाता है? कोई आत्माएं और भी हैं। तो मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण दो हैं। एक सतयुग के लक्ष्मी नारायण और एक संगम युगी लक्ष्मी नारायण। संगम युगी लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं सतयुग में जो जन्म लेने वाली लक्ष्मी नारायण की आत्माएं हैं, उनके बिगर संपन्न बन सकती है? नहीं बन सकती। तो लक्ष्मी महालक्ष्मी बन जाती है और नारायण महानारायण बन जाता है। दोनों ही लक्ष्मी के पार्ट हैं। तो लक्ष्मी दो हैं। और जो बेहद में माँ बाप का पार्ट है, वो प्रैक्टिकल में कौन है? बेहद की माँ कौन है और बेहद का बाप कौन है? जिसको जगन्नाथ कहा वो बेहद का बाप, और जिसको जगन्नाथिनी कहा वो है बेहद की माँ, जिसका नाम दिया जाता है ब्रह्मा। संपन्न स्टेज में होती है जगदम्बा। तो वो जगदम्बा ही बंगी के घर जाती है। प्रैक्टिकल में जाकर के सेवा करती है। भोग भी ग्रहण करती है। इसलिए शास्त्रों में दिखा दिया है कि लक्ष्मी बंगी के घर जाकर के भोग ग्रहण करती है, उनकी पूजा ग्रहण करती है। इसलिए नारायण ने उसको निकाल दिया। वास्तव में नारायण ने निकाल दिया या बलराम ने निकाल दिया?
है? किसकी दिल थी निकालने की? है? ये निकालने की बात किसकी बुद्धि में आई? बलराम की बुद्धि में आई। अब चूंकि भाई भाई में झगड़ा होना, भाई भाई का अलग होना, वो तो ठीक नहीं। और छोटे भाई को बड़े भाई की बात माननी भी पड़ती है। तो यज्ञ में बाप और दादा जिन्हें कहा जाता है, वो बाप तो बाप तब है जब कि शिव उसमें प्रवेश है। अगर शिव प्रवेश न हो तो वो राम वाली आत्मा यज्ञ में बाद में आई, छोटी है या ब्रह्मा बाबा के मुकाबले बड़ी है? बड़ी है। अगर बड़ी है तो परिवार में बैठ करके ब्रह्मा से नॉलेज लेती है प्रैक्टिकल में या देती है? आदि में, बेसिक में लेती है कि देती है? लेती है। तो छोटी हुई या बड़ी हुई? छोटी हुई। तो वो है छोटा जगन्नाथ जिसे कहा गया, और वो है बड़ा जिसे नाम दिया बलराम। वो छोटे को बड़े की बात माननी पड़े। प्रैक्टिकल में मुख कौन सा है जिसकी बोली ही बातों को मानना पड़ता है? राम वाली आत्मा को भी कौन सी प्रैक्टिकल मुख है जिस मुख की बोली हुई बातों को मानना लाजमी है? वो कौन सा मुख है? अरे ब्रह्मा का मुख की बात मानता है या नहीं मानता है? मानता है। तो बड़ा भाई बाप समान हुआ कि नहीं? वो बलराम हो गया बाप। कहते भी हैं ब्रह्मा बाप। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो परिवार टूट जाएगा। और फाउंडेशन में ही अगर परिवार टूटने लगे तो 84 जन्मों के बाद तो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए बड़े भाई की बात भी रखनी पड़ती है, क्योंकि बड़े भाई को, बलराम को ये आशा थी कि मैं बड़ा बनूं तो मेरी बात मानी जाए। तो बात माननी पड़ती है। इसलिए जगदम्बा वाली ही आत्मा और धर्म वालों से और वर्ण वालों से, शूद्र संप्रदाय से जाकर संपर्क संसर्ग करती है, और वो भी लक्ष्मी का ही रूप है। दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार जब तक मिलकर एक नहीं होंगे, लक्ष्मी और महालक्ष्मी के, तब तक संपन्न स्टेज नहीं बनेगी।